अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कुर्बानी के जानवर की फ़रोख्त और अकीका के जानवर की उम्र। सवाल किया गया है, क्या कुर्बानी के लिए ख़रीदा हुआ मेंढा यानी छतरा ख़ानदान की माली हालत सुधारने के लिए फ़रोख्त करना जायज़ है? नंबर 2, क्या 1 साल से कम उम्र का मेंढा अकीका के लिए ज़बह करना जायज़ है, यानी बेटे के लिए 2 और बेटी के लिए 1 जानवर? गुजारिश है कि इन सवालों के जवाबात देने का एहतमाम करें क्योंकि हम इसके मोहताज हैं। अलजवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। कुर्बानी या हदी यानी हज में ज़बह किया जाने वाला जानवर या उसका कुछ हिस्सा फ़रोख्त करना जायज़ नहीं, लेकिन हदी की मसलहत के पेश नज़र ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि इंसान जो चीज़ अल्लाह के लिए निकाल दे उसमें से कुछ भी फ़रोख्त करना जायज़ नहीं। इब्न कुदामा रहमहुल्लाह कहते हैं, इस हदी में से कुछ भी फ़रोख्त करना जायज़ नहीं, और अगर कसाई फ़कीर हो तो इस उजरत के अलावा इसमें से कुछ दिया जाए तो जायज़ है, क्योंकि वो अपने फ़क्र की बिना पर इसमें से लेने का मुस्तहिक है, ना कि उजरत की वजह से, तो दूसरे की तरह उसका लेना भी जायज़ हुआ। रेफरेंस के लिए देखिए अल-मुग़नी लिब्न क़ुदामा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 222। और शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं, कुर्बानी में से कोई चीज़ भी फ़रोख्त करना हराम है, ना तो गोश्त फ़रोख्त किया जा सकता है और ना ही कोई चीज़, हत्ता कि उसकी खाल फ़रोख्त करना भी जायज़ नहीं, और ना ही इसमें से कोई चीज़ बतौर उजरत दी जा सकती है, क्योंकि ये भी फ़रोख्त के माना में आता है। रेफरेंस के लिए देखिए रिसालत अहकामिल हदी वल उज़हिया। और शेख रहिमहुल्लाह का ये भी कहना है, इसमें यानी क़ुरबानी में फ़रोख्त या हिबा या रहन वगैरह के ज़रिए कोई भी ऐसा तसर्रुफ़ करना जायज़ नहीं जो कुर्बानी के माने हो, लेकिन अगर कुर्बानी की मसलहत के पेश नज़र उसके बदले कोई बेहतर और अच्छा जानवर लेना हो तो जायज़ है, अपनी मसलहत के लिए नहीं। इसलिए अगर किसी शख्स ने कोई बकरा कुर्बानी के लिए मुतय्यन और मखसूस कर दिया और फिर किसी गरज की बिना पर उसका दिल उसके साथ लग जाए और वह नादिम होकर इसे इससे बेहतर और अफसल से तब्दील कर ले, तो ऐसा करना जायज़ नहीं, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए निकाली गई चीज़ में अपनी मसलहत के लिए वापसी है, ना कि कुर्बानी की मसलहत के लिए। रहा मेंढा, तो ये भेड़ में से नर का नाम है। असल यही है कि मेंढा 1 बरस का हो ताकि उसकी कुर्बानी जायज़ हो, लेकिन सुन्नत में जज़ा की कुर्बानी का जवाज़ भी साबित है, और जमहूर उलमा ने जज़ा को भेड़ की नस्ल के साथ ख़ास किया है, ना कि बकरी की नस्ल से। और जज़ा भेड़ में उस जानवर को कहते हैं जिसकी उम्र 6 माह हो, और 6 माह से जितनी ज़्यादा उम्र का होगा उतना ही बेहतर और औला है, क्योंकि बाज़ मसलक वाले तो कहते हैं कि जज़ा की उम्र 1 वर्ष होती है। शरअन मोतबर उम्र पर यह हदीस दलालत करती है। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु मरफ़ूअन बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 2 दांता यानी दोंदा के अलावा कोई और ज़बह न करें, लेकिन अगर आपको 2 दांता मिलना मुश्किल हो जाए तो फिर भेड़ में से जज़ा ज़बह कर लें। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1963। इस हदीस से ज़ाहिर यही होता है कि भेड़ की नस्ल में से जज़ा यानी 6 माह का मेंढा भी उस वक़्त ज़बह करना जायज़ है जब 2 दांता न मिल रहा हो, लेकिन जमहूर उलमा इकराम ने इसे इस्तिहबाब पर महमूल करते हुए इन दलाइल से इस्तिदलाल किया है। नंबर 1, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम में से एक सहाबी बयान करते हैं कि जज़ा उससे किफ़ायत करता है जिसमें 2 दांता किफ़ायत करता है। रेफरेंस के लिए देखिए सुनन नसाई हदीस नंबर 4383, सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2799, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही करार दिया है। नंबर 2, उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेड़ में से जज़ा की कुर्बानी की। सुनन नसाई हदीस नंबर 4382। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फ़थहुल बारी में इसकी सनद को कवी कहा है, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही कहा है। रेफरेंस के लिए देखिए अत्तालीक़ अला ज़ादिल मआद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 317। आप ये इल्म में रखें कि अकीका में भी वही शुरूत हैं जो कुर्बानी में शुरूत रखी गई हैं कि जानवर में कोई ऐब ना हो और उसकी उम्र भी कुर्बानी के जानवर की उम्र जितनी हो। इसकी दलील ये क़ियास है कि ये दोनों कुर्बानी और इबादत हैं। इससे आपको ये इल्म हो गया होगा कि भेड़ में से जज़ा यानी 6 माह का मेंढा अकीका में ज़बह किया जा सकता है। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 47030। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।